हेलो दोस्तों, जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हम लोग इमेज का फॉर्मेशन के बारे में पढ़े थे, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा और कॉन्केव लेंस के द्वारा। और उन दोनों लेंसों के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ा था साइन कन्वेंशन, जिसको चीन परिपाटी कहते हैं। इसके बाद का जो लेक्चर आता है वो लेंस फार्मूला आता है। लेंस फार्मूला कहते किसको है, लेंस फार्मूला सब क्या समझते हैं, आज उसी का डेरिवेशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद लीनियर मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे हम लोग। ये 3 पॉइंटों को आज डिफाइन किया जाएगा। चलिए, लेंस फार्मूला क्या है, लेंस फार्मूला किसे कहेंगे, लेंस फार्मूला का फार्मूला क्या होता है। पहला पॉइंट आ गया लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला कहेंगे हम लोग 1/v - 1/u बराबर 1/f। दिस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। कौन फार्मूला, लेंस फार्मूला। हम लोग बोलेंगे वेयर, ध्यान दीजिएगा, वेयर v का मतलब क्या हुआ, v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। कौन डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। उसके बाद u का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f का मतलब हो गया फोकल लेंथ। कौन लेंथ, फोकल लेंथ। यहाँ बोलेंगे द रिलेशन बिटवीन, ध्यान सुनिएगा, द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, लेंस फार्मूला कहलाएगा। हम लोग क्या बोलेंगे, द रिलेशन बिटवीन, द रिलेशन बिटवीन, द रिलेशन बिटवीन, द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कॉमा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस is called लेंस फार्मूला, is called कौन फार्मूला, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला का फार्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला लिखेंगे हम लोग 1/v - 1/u बराबर 1/f। दिस इज कॉल्ड कौन फार्मूला, ये लेंस फार्मूला है। लेंस फार्मूला में v क्या चाहिए, इमेज डिस्टेंस है, u क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f क्या चाहिए, फोकल लेंथ है। ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ प्लस हो जाएगा इसी को बोलते हैं मिरर फार्मूला। कौन फार्मूला, मिरर फार्मूला। इसके बाद आप लोग लेंस फार्मूला के बारे में समझ गए होंगे। यदि मिरर फार्मूला होगा तो 1/v बराबर 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। यहाँ यदि माइनस लगा दिया जाए तो यही हो जाता है लेंस फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला अलग होता है, ये लेंस फार्मूला है। इसके बाद हम लोग जस्ट पढ़ने वाले हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन, नहीं तो मैग्नीफिकेशन कह सकते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या है, जिसको हम लोग आवर्धन कहते हैं, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस, ऑफ लेंस। मैग्नीफिकेशन किसे कहेंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होगा जिसको हम लोग एम कहते हैं, एम से सूचित किया जाता है। इसको बोलेंगे द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। बोलेंगे द रेशियो ऑफ height of image to the height of object is called magnification of lens। एम बराबर फार्मूला होता है, इसको हम लोग बोलेंगे एम बराबर, मान लिया H2 बटा क्या H1, हाइट ऑफ इमेज मान लिया H2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लिया काची
H1 मान लिया है। एक और फार्मूला होता है जो हम लोग m बराबर पढ़ते हैं माइनस भी बाई यू, जो हम लोग दर्पण में पढ़ा था। या माइनस जब क्या होता है प्लस होता है तो m बराबर क्या होता है भी बटा यू होता है। यदि माइनस लगा दिया जाए तो मिरर का होता है और प्लस लगा दिया जाए तो लेंस। जहाँ वेयर एक और फार्मूला यहाँ बना सकते हैं m बराबर H2 बटा H1 बराबर क्या होगा भी बटा यू। आप लोग को पता ही है वेयर भी का मतलब क्या होता है इमेज डिस्टेंस, कौन डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और यू का मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू का मतलब कौन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आप लोग को मालूम चल गया होगा कि आवर्धन का ऐसा यूनिट नहीं होता है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। कोई भी पूछेगा बताइए मैग्नीफिकेशन का ए सही मात्रक क्या होता है तो बोलेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन का ए सही मात्रक नहीं होता है, हमेशा ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। यूनिटलेस क्वांटिटी का मतलब क्योंकि हाइट का ए सही मात्रक मीटर होता है और मीटर से क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा। अब मीटर से कटेगा तो सिर्फ मैग्नीफिकेशन का एक वैल्यू निकल के आएगा जो 1 2 3 4 5 माइनस या प्लस में। तो आप लोग ये लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस और लेंस फार्मूला आप ये दोनों लेक्चरों को अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जस्ट पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ लेंस। क्या पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ लेंस। ध्यान दीजिएगा लीनियर मैग्नीफिकेशन यदि नेगेटिव आएगा एम का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा यदि एम का वैल्यू नेगेटिव आता है तो समझ जाइएगा कि रियल इमेज बन रहा है। यदि एम का वैल्यू पॉजिटिव आएगा समझ जाइएगा कि आवर्धन जो है वो वर्चुअल बन रहा है। आप लोगों को साइन कन्वेंशन पढ़ाया गया है। साइन कन्वेंशन का यदि आप लेक्चर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिया हुआ रहेगा, उस लिंक के माध्यम से क्या कीजिएगा तो वो वीडियो को देख सकते हैं और फुल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, इसको इरेज किया जाए, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ लेंस। कौन लेंस? पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है आप लोग को मालूम होगा, किसी का लेंस आँख खराब हो जाता है, वो चश्मा पहना हुआ रहता है तो बोलते हैं कि वो चश्मा कैसा है, कितना पावर वाला चश्मा है। इसका मतलब उसमें कोई ना कोई लेंस लगा हुआ होगा, कोई ना कोई पावर वाला लेंस लगा हुआ होगा, इसीलिए पूछा भी जाता है कि ये कितना पावर वाला लेंस है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहले पावर ऑफ लेंस। ध्यान दीजिएगा पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है P बराबर होता है 1/f। ध्यान दीजिएगा P बराबर 1/f। वेयर P क्या है, वेयर F क्या चीज़ है तो पता होगा F जो है फोकल लेंथ है। आप बता दीजिए इसका परिभाषा क्या हुआ। 1/f का मतलब हुआ उल्टा, F फोकल लेंथ का उल्टा होता है। इसका मतलब हुआ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। ध्यान दीजिएगा आप लोग पढ़े होंगे लेंस की क्षमता का परिभाषा 10 क्लास में। लेंस की फोकस दूरी के बीच कर्मानुपाती को लेंस की क्षमता कहते हैं, पता होगा। तो हम लोग बोलेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। ध्यान दीजिएगा इस कॉल्ड क्या कहेंगे हम लोग पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस का सिंबल क्या होता है P से, और P बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/f, जहाँ f क्या चीज़ है फोकल लेंथ है। एक चीज़ और स्टार पॉइंट, हमेशा फोकल लेंथ जो होगा वो ऑलवेज हमेशा मीटर में लेंगे। क्या लेंगे तो बोलेंगे द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज ऑलवेज टेकन इन मीटर। हमेशा क्या चीज मिलेंगे मीटर में लेंगे। यदि मीटर में नहीं लेंगे, यदि सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा तो क्या होगा आप उसको मीटर में चेंज करेंगे। बात आ गया कि P का वैल्यू पावर ऑफ लेंस कब पॉजिटिव होगा। तो ध्यान दीजिएगा पावर ऑफ लेंस जो है डिपेंड करता है फोकल लेंथ पर। तो बोलेंगे हम लोग द पावर ऑफ लेंस इज डिपेंड ऑन फोकल लेंथ ऑफ लेंस। लेंस के फोकल लेंथ पर फोकस दूरी पर डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग को चीन परिपाटी में पढ़ाया थे कि फोकल लेंथ जो होता है पॉजिटिव किसका होता है कॉन्वेक्स लेंस का होता है, इसीलिए इसका पावर ऑफ लेंस क्या होगा उसका पॉजिटिव होगा। तो हम लोग स्टार पॉइंट में लिखेंगे द पावर ऑफ लेंस
द पावर ऑफ लेंस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज always टेकन पॉजिटिव। हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। दूसरा क्या होगा? द पावर ऑफ यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस लिखाएगा, कॉन्वेक्स लेंस, द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। इसका मतलब यदि भी का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेंगे हम लोग, पॉजिटिव होगा तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, और नेगेटिव होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? तो कॉन्केव लेंस होगा। दूसरी बात, यहाँ ऐसा ही यूनिट निकालते हैं हम लोग। बताइए तो फोकल लेंथ का ऐसा ही मात्रक मीटर होगा। ध्यान दीजिएगा, P बराबर 1/f है तो हम लोग मीटर लिखेंगे, तो बताओ तो ऊपर ले जाएंगे तो मीटर की पावर -1, इसका मतलब पर मीटर होगा, और नहीं तो इसी को बोलते हैं डाईऑप्टर। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज पर मीटर को ऐसे लिखेंगे हम लोग, और डाईऑप्टर जिसको D से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, डाईऑप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी पूछेगा लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक क्या होता है, पावर ऑफ लेंस का ए सही मात्रक क्या होता है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा डाईऑप्टर। क्या दीजिएगा जवाब? डाईऑप्टर। अब डाईऑप्टर कहने का मतलब ये यूनिट क्या है, तो डाईऑप्टर इसलिए यहाँ पर नामकरण कर दिया गया है कि लेंस का ए सही मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक क्या होता है, डाईऑप्टर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डाईऑप्टर। ध्यान दीजिएगा, D से डिनोट करते हैं। अगला है इट इज डिनोटेड बाई P। पावर ऑफ लेंस को किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट किया जाता है। चलिए, आप लोग पावर ऑफ लेंस का फार्मूला देख लिए होंगे। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन करवाया जाएगा। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कैसा क्वेश्चन पूछता है, ये अगले वीडियो में आप लोग इस पर क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन कैसे पूछता है इसे। चलिए, इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।